सीजन 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। येलो मैन जिम को मार चुका होता है और जूली चिल्ला रही होती है, लेकिन वो फ्यूचर से आई लगती है। येलो मैन कहता है टाइम में भागकर कुछ नहीं बदलता, और तभी जूली गायब हो जाती है। अब वहां सिर्फ जिम और येलो मैन बचते हैं। येलो मैन कहता है तुमने बहुत सहा, लेकिन आगे क्या होगा तुम नहीं देख पाओगे, और वही मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जिम तड़प कर मर जाता है और येलो मैन हंसने लगता है। दूसरी तरफ एक पादरी जैसा आदमी सड़क पर जाता है। उसके सामने रहस्यमय पेड़ आता है, लेकिन वो लौट जाता है। अब बेसमेंट में फातिमा, एलिस और कैनी होते हैं। फातिमा बताती है मॉन्स्टर्स पहले इंसान थे, लेकिन किसी शैतानी ताकत से बदल गए। वो बॉयड के बारे में पूछती है। कैनी उसे ढूंढने जाता है और दोनों को बाहर भेज देता है। कैनी नीचे गुफा में जाता है और बॉयड को आवाज देता है। तभी बॉयड पीछे से पकड़कर चुप रहने को कहता है। सामने स्माइली मॉन्स्टर जिंदा खड़ा होता है और कहता है इस बार खेल ज्यादा मजेदार होगा। कैनी डर जाता है। बॉयड उसे लेकर बाहर आता है और रास्ता बंद कर देते हैं। कैनी पूछता है इसे जलाया था फिर जिंदा कैसे है? बॉयड कहता है ये वही बच्चा है जो बड़ा होकर स्माइली बना और उसने ये खुद देखा है। कैनी समझता है ये फातिमा का बच्चा है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में डोना क्रिस्टी को बुलाती है। दोनों सारा से बॉयड के बारे में पूछती हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। वो कहती है लोग वापस आ रहे हैं, उसे निकलना होगा, और वो चली जाती है। फिर डोना क्रिस्टी को कमरे में ले जाती है। डेनी गन पॉइंट पर सबको पकड़ लेती है, लेकिन डोना कहती है गन में गोलियां नहीं हैं, इसलिए इसे नीचे रखो। डेनी मान जाती है, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करती और वहीं रुकती है। डोना क्रिस्टी को एल्जिन दिखाती है और कहती है अब इसकी मदद करो। क्रिस्टी देखती है कि एल्जिन बुरी तरह घायल है। डोना बताती है सारा ने इसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर मारा था, लेकिन उसके अपने कारण थे। क्रिस्टी इलाज शुरू करती है। दूसरी तरफ मैन इन येलो जंगल में अपने छुपाए सूटकेस तक पहुंचता है। उसे खोलकर अंदर का सामान देखकर खुश होता है और कपड़े बदलने लगता है। वहीं पादरी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। उधर कैनी और बॉयड पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। कैनी पूछता है अब क्या करेंगे? बॉयड छुपा हुआ बॉक्स निकालता है जिसमें बहुत सारी गोलियां रखी होती हैं। वो हर गन के लिए गोलियां तैयार करने लगता है और कहता है अब जो भी मॉन्स्टर सामने आएगा उसे मारेंगे। कैनी रोकता है और कहता है ये सही नहीं है, लेकिन बॉयड कहता है हमने उसे मरते देखा था, फिर भी वो वापस आ गया। इससे साफ है हम उन्हें मार नहीं सकते, हम सिर्फ बच सकते हैं, वरना वो हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसलिए पूरी तैयारी जरूरी है। कैनी बताता है यहाँ कुल 47 लोग हैं। ये सुनकर बॉयड चौंक जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी एल्जिन का खून साफ कर रही होती है। एल्जिन पूछता है क्या मैं बुरा आदमी हूं? क्रिस्टी कहती है ये जगह अच्छे लोगों को भी बदल देती है। फिर वो उसकी आंख पर स्प्रे करती है और डेनी की मदद से उसे पकड़कर आंख सीने की तैयारी करती है। तभी एल्जिन कहता है वो बच्चा पैदा हो चुका है। एल्जिन कहता है अब हमें घर जाने को मिलेगा और ये बात चेक करनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी कहती है ये जगह लोगों को घर जाने का झांसा देकर उनसे गलत काम करवा चुकी है। पहले सारा के साथ हुआ और आगे भी होगा, इसलिए वो उसकी मदद करेगी और उसकी आंख सीना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ तबीता जंगल से कब्रिस्तान के रास्ते शहर लौटती है। डायनर में जूली और इथान उसे देख लेते हैं और उससे मिलते हैं। तबीता पूछती है जिम कहाँ है? दोनों कहते हैं वो वापस नहीं आया और उन्हें लगा वो उसके साथ है। तबीता कहती है वो अलग हो गया था। जूली समझ जाती है कुछ गलत हुआ है, लेकिन तबीता बात टालकर घर चलने को कहती है। तभी पादरी की गाड़ी तेज रफ्तार में शहर में घुसती है और सीधे पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ देती है। बॉयड और कैनी बाल बाल बचते हैं। सब बाहर आकर देखते हैं। कार में पादरी फंसा है और साथ में सोफिया नाम की लड़की भी है। दोनों सीट बेल्ट और कांच में फंसे हैं। सोफिया डरकर पूछती है क्या मेरे डैड ठीक हैं? तबीता उसे शांत करते हुए निकालने की कोशिश करती है। बॉयड एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन कार का दरवाजा जाम है। वो कैनी को औजार लाने भेजता है। तब तक सोफिया डरी हुई अपने पिता और मां को याद करती रहती है। बॉयड चाकू से सीट बेल्ट काटता है और उसे बाहर निकालता है। तबीता उसे संभालती है। तभी कैनी औजार लेकर लौटता है। रास्ते में जेड से मिलता है और उसे सब बताता है। दोनों साथ पहुंचते हैं। जेड तबीता को देखकर हैरान होता है क्योंकि दोनों के बीच का कनेक्शन साफ दिखता है। तभी एम्बुलेंस आती है और मैरी बाहर निकलती है। बॉयड उसे हालात बताता है और पादरी को निकालने में मदद करने को कहता है।
मैरी तुरंत चेक करती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू करती है। सोफिया को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और मैरी पादरी को चेक करती है। वो जिंदा है लेकिन बेहोश है। तभी विक्टर वहां आकर सब देखने लगता है। मैरी सोफिया से बात करती है और खुद को नर्स बताकर उसे चेक करती है। उधर बॉयड और कैनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोफिया बताती है वो अपने पिता के साथ ट्रैवल कर रही थी। रास्ते में एक पेड़ से रास्ता बंद मिला तो वो घूमकर यहाँ पहुंचे, लेकिन इस टाउन में आते ही उसके पिता तड़पने लगे। उन्होंने गाड़ी तेज चलाई। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन एक्सीडेंट हो गया। वो डर कर कहती है उसके पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। तबीता उसे संभालती है। फिर सब मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और पादरी को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजते हैं। उधर तबीता बच्चों को घर चलने को कहती है। बच्चे जिम के लिए परेशान हैं। तबीता कहती है वो रात तक लौट आएगा और वो घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी जेड आता है और कहता है उन्हें बात करनी होगी। तबीता बच्चों को अंदर भेजती है। जेड कहता है सबको सच बताना होगा। तबीता कहती है उन्हें खुद नहीं पता जो उन्होंने देखा वो सच है या नहीं। जेड कहता है वो सच है। तबीता बताती है सारा ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की क्योंकि उसे कहा गया था ऐसा करने से वो घर जा सकेगी, और यही झूठ इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है जो हर किसी को फंसा लेता है। वो कहती है यहाँ सब बार बार आते हैं और मॉन्स्टर्स उन्हें मार देते हैं और वो मरे हुए बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। जेड कहता है उन्हें जिम के साथ बैठकर बात करनी होगी। तबीता कहती है जिम अभी वापस नहीं आया, उसके आने पर बात होगी। जेड मानकर चला जाता है। तभी बॉयड आता है और डैनी को देखता है जो गुस्से में भरी हुई है। बॉयड कहता है अंधेरा हो रहा है, बाहर मत जाओ, लेकिन डैनी गुस्से में कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता और तुमने उस बच्चे के साथ जो किया उससे साफ है तुम बदल चुके हो। पहले अच्छे थे लेकिन अब भरोसा नहीं रहा, और वो वहां से निकल जाती है। बॉयड अंदर जाकर डोना से मिलता है। डोना पूछती है क्या वो रात यहीं रुकेगा? बॉयड हाँ कहता है। डोना बताती है क्रिस्टी एल्जिन का इलाज कर रही है और उन्हें बात करनी है। बॉयड कहता है ऊपर चलकर सबको कुछ बताना है। दोनों ऊपर जाते हैं। दूसरी तरफ डेनी डाइनर में आती है। जगह खाली है। वो अपने कपड़े साफ करती है और गुस्से में होती है। तभी रेडियो पर गाना बजता है, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। वो भड़क जाती है और नीचे बेसमेंट में जाकर सामान में एक शर्ट ढूंढती है। उधर क्रिस्टी फातिमा को चेक कर कहती है वो ठीक है और पूछती है बच्चा कैसे पैदा हुआ। फातिमा कहती है किमोनो औरत ने बच्चे को जन्म दिया जबकि लगता था पेट में कुछ नहीं है। तभी बॉयड और डोना आते हैं। फातिमा पूछती है उस औरत ने बच्चे के साथ क्या किया। बॉयड कहता है उसने नीचे सब देखा। किमोनो औरत ने उस चीज को जमीन पर रखा जहां बाकी मॉन्स्टर्स थे। वो हिलने लगी और तेजी से बड़ी होकर एक मॉन्स्टर बन गई जो हंस रहा था। तबीता डर कर पूछती है क्या उसने मॉन्स्टर को जन्म दिया? एलिस समझ नहीं पाती। बॉयड कहता है हाँ वही मॉन्स्टर जिसे वो पहले मार चुका था। तभी बाहर आवाज आती है। डोना देखती है विक्टर अपना सामान हटा रहा है। वो कहता है अब वो अपने पिता के साथ रहेगा। हेनरी शोर के लिए माफी मांगता है। दोनों काम में लग जाते हैं। डोना वापस आकर पूछती है क्या वो सच में वही मॉन्स्टर था? बॉयड कहता है हाँ, और कैनी ने भी देखा, ये उसका भ्रम नहीं था। फिर वो फातिमा से पूछता है उसने क्या महसूस किया। फातिमा बताती है उसने एक विजन देखा जिसमें मॉन्स्टर्स पहले इंसान थे लेकिन अमर होने के लिए शैतान से सौदा किया और उसी से वो मॉन्स्टर बन गए। बॉयड फातिमा से पूछता है उसने और क्या देखा, लेकिन फातिमा गुस्से में कहती है वो कुछ नहीं छुपा रही और उसे खुद नहीं पता उसने क्या और क्यों देखा। वो कहती है उसने पहले ही बताया था उसके अंदर कुछ अजीब है, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। अब वो और कुछ नहीं बता सकती और वॉशरूम में चली जाती है। बाहर सब कंफ्यूज रह जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सोफिया अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रही होती है। कैनी पूछता है क्या पादरी उठेगा? मैरी कहती है पता नहीं, दवाइयों के बाद भी होश नहीं आया। सोफिया प्रार्थना खत्म कर कैनी से फोन मांगती है ताकि मां से बात कर सके, लेकिन कैनी कहता है यहां फोन काम नहीं करते। मैरी वहां से चली जाती है। सोफिया सच्चाई जानना चाहती है तो कैनी उसे साथ ले जाकर इस जगह के बारे में बताने लगता है। उधर तबीता जिम का इंतजार कर रही है लेकिन वो नहीं लौटता। जूली और इथान डरे हुए हैं। जूली पूछती है जंगल में क्या हुआ, लेकिन तबीता टाल देती है। दोनों के बीच तनाव होता है। इथान उन्हें शांत कराता है। जूली माफी मांगती है। इथान डरकर पूछता है क्या डैड मर चुके हैं?
तबीता मना करती है और कहती है वो कहीं रुका होगा और सुबह लौट आएगा। जूली इथान को समझाती है कि डर सोचने से बढ़ता है, इसलिए अच्छा सोचो। इथान मान जाता है। दूसरी तरफ कैनी सोफिया को सब सच बताता है। वो मॉन्स्टर्स के बारे में जानकर हैरान होती है और पत्थर को छूना चाहती है, लेकिन कैनी मना करता है। उसे खुद भी नहीं पता ये कैसे काम करता है। सोफिया कहती है भगवान हर जगह है और शायद उसी ने ये पत्थर दिया है ताकि लोग बच सकें। उसकी बात कैनी को सही लगती है। वो दोनों मिलकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर सोफिया अपने पिता के पास चली जूली और तबीता घर में होते हैं। इथान सो चुका है। तभी किचन से आवाज आती है। तीनों देखते हैं, सामान खुद हिल रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कैनी सो चुका है। सोफिया पादरी के पास जाती है, उसे छूकर मंत्र बोलती है। पादरी होश में आता है। सोफिया कहती है वो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तभी पास दिखता है। पादरी रास्ते में अकेला था और येलो मैन ने जो कपड़े लिए थे वो सोफिया के थे। वो अपना रूप बदलकर बूढ़े से जवान लड़की बनता है और खुद को सोफिया बना लेता है। फिर वो पादरी से लिफ्ट मांगती है और उसके भरोसे का फायदा उठाती है। टाउन के पास आकर वो उसे काबू कर लेती है। गाड़ी तेज चलवाकर एक्सीडेंट कराती है और कहती है अब वो कुछ नहीं बदल सकता, ये उसका पसंदीदा हिस्सा है और वो सबको अंदर से तोड़ देगी। फिर वो पादरी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।